सो आजकल न्यूज़, आज कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कोमागाटू मारू इंसिडेंस। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट है और डेफिनेटली हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑल दो अभी के जो अभी जब 25 और 30 डेज, जो भी 20 डेज के आसपास प्रीलिम्स है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया तो मेंस में पूछने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था और इसका इसका मेन रीज़न क्या था और कौन था और क्यों था, इसको अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो जब अपने, तो ऐसे समझेंगे कि जब अपने ही साम्राज्य के नागरिकों को इंसान नहीं समझा गया तो क्या होगा है? तब समुद्र में तैरता एक जहाज ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पाखंड का सबसे बड़ा सबूत बन गया है ना। उसमें कितने लोग मारे गए थे? नियर अबाउट 376 भारतीय जो है इंडियंस हैं वो सफ़र कर रहे थे। ठीक है, एक जहाज़ था और वो क्या, वो जहाज़ का पर्पस क्या था, उस पर लोग गए थे, वो रेसिज्म के खिलाफ संघर्ष था। रेसिज्म नस्लवाद कर सकते हैं, नॉट नक्सल, नस्लवाद, नस्लवाद के खिलाफ ऐसा संघर्ष जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक इग्निशन दिया, फ्यूल दिया और एनर्जी दी, और कहिए लोकल भाषा में कहते हैं इसको एक आग की तरह आग दिया। ठीक है ना। आखिर कोमागाटा मारू इंसिडेंस था क्या और वो कांड क्या था? ठीक है, तो 1914 में और वी कैन से इन 1914 एक कोमागाटू मारू नामक जापानी जैपनीज शिप था वो। ठीक है, कोई आदमी का नाम नहीं था, ना कि किसी को स्टोरी दिया गया कि ये ऐसा हुआ और वो कि कोई स्टोरी का नाम दिया गया। ये इस शिप का नाम था, जहाज का नाम था, जिसे बाबा गुरदीत सिंह ने किराए पे लिया था, कोई अपना भी नहीं था इनको, जिसमें कि 376 नियर अबाउट 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा पहुंचे थे। ठीक है ना। तो कनाडा पहुंचने में इनके इनमें से अधिकतर क्या थे, पंजाबी सिख थे, साथ ही कुछ ऐसा नहीं सिर्फ पंजाबी थे, लेकिन साथ में कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ हिंदू भी थे। और उनका क्या पर्पस था? उनका पर्पस था कनाडा के में जो रेसिज्म था और डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, कानूनों को चुनौती देना था। जो इस तरह के कानूनी रूप से थे उनको चुनौती देना था। लेकिन उन्हें क्या हुआ, उनको एंट्री ही नहीं दी गई कनाडा में। और क्या किया गया, उनको 2 महीने तक समुद्र में ही रोका गया। सोचो क्या हुआ होगा अगर 2 महीने तक समुद्र में लेकर रोकने का मतलब क्या है। उनको हर तरह की परेशानी हुई, खाना पीना रहना सोना हर तरह की मुश्किलें आ गई। पर्पस अच्छा था बट वहाँ के लोगों ने उनको एंट्री नहीं दी, वहाँ की गवर्नमेंट ने एंट्री नहीं दी, वहाँ के साम्राज्य ने एंट्री नहीं दी। इससे क्या अंततः उनको 5 बाय फोर्स, बाय सिचुएशन, बाय वेनी फैक्टर, जो भी सिचुएशन हुआ उसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन ये वापस आना एक सिर्फ यात्रा ही नहीं था, यह ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, नस्लवाद और जो कहते हैं रेसिज्म, औपनिवेशिक अन्याय के खिलाफ एक प्रतिरोध था। ठीक है, तो इसको आप इस एक एनिमेशन वीडियो है जिससे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा था उसमें, और इसका एक बैकग्राउंड समझते हैं कि बैकग्राउंड हुआ क्या था। तो उस समय पंजाब की सामाजिक और सोशल और इकोनॉमिकल स्थिति के बारे में समझते हैं। ठीक है, इन 1900 के दशक में की शुरुआत में पंजाब में एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम चल रहा था। अभी की सिचुएशन बहुत ही अलग है, उस समय की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम था, डेब्टनेस था, कर्ज से चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था, ब्रिटिशर्स का सपरेशन चल रहा था जिसको कहते हैं ब्रिटिश का दमन। तो कई पंजाबी बेहतर जीवन के लिए कनाडा और अमेरिका जाना चाहते थे। ठीक है, उस अब जाने के चक्कर में क्या हुआ, कनाडा में जो नस्लवाद है, रेसिज्म की नीति, हालांकि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक थे, हालांकि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक थे, फिर भी कनाडा ने एशियाई लोगों को रोकने के लिए कानून बनाए। ठीक है, तो
कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908 उसको समझते हैं। उसमें क्या हुआ था, यात्री अपने देश से बिना रुके सीधे कनाडा आए, डायरेक्ट टिकट हो। तो उसमें क्या हो रहा था क्या कि कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन के लिए कंटिन्यूअस जर्नी का एक एक्ट आया था, उसका नाम था कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन 1908। इसमें क्या था कि यात्री को डायरेक्ट देश से बिना रुके सीधे कनाडा आ सकते थे, डायरेक्ट टिकट हो, उसके लिए डायरेक्ट टिकट हो। और डायरेक्ट टिकट की समस्या क्या थी कि समस्या ये थी कि यहाँ से कोई डायरेक्ट जहाज था, भारत से कनाडा की कोई सीधी जहाज सेवा थी ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या थी। और जब समस्या इस तरह से हो गई तो क्या होगा, यात्री कानून के नाम पर भारतीयों को रोकना, कानून के नाम पे, क्योंकि डायरेक्ट कोई टिकट ही नहीं था। और जब शिप ही नहीं था, शिप नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी न किसी रूप में उनको जाने के लिए पड़ेगा, तो कोई ना कोई बहाना मिलेगा उनको करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि बाबा गुरदीप सिंह ने बहुत ही, क्या कह सकते हैं उसको, साहसिक कदम, बहुत ही अप्रिशिएबल एक्शन लिया। क्या लिया उन्होंने, क्या किया कि बाबा गुरदीप सिंह ने इस कानून को चैलेंज करने के लिए उन्होंने किराए की जहाज ले ली। और किराए का जहाज था, उसका नाम था कोमागाटा मारू, ठीक है ना। इस जहाज को लेकर के वो चले, ठीक है। और चलने के क्रम में क्या हुआ कि इनको रूट उन्होंने क्या पैदा किया, रूट के लिए उन्होंने हांगकांग गए, हांगकांग संघाई, संघाई से योकोहामा, योकोहामा से वैंकूवर, ठीक। प्रॉब्लम में तो यहाँ नहीं शुरू, प्रॉब्लम हुआ वैंकूवर में। क्या हुआ वहाँ पहुँचने के बाद, क्या हुआ वहाँ पहुँचा हुए लगभग उन्होंने वो पहुँचे थे 23 मई 1914 को, 1914 को। वहाँ पहुँचने के बाद क्या किया गया, उन्हें उतरने के लिए नहीं दिया गया। आप एनिमेशन से थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, समझ, उतरने नहीं दिया गया, ठीक है। ठीक, तो अब जब उतरने नहीं दिया गया और बहुत ही लिमिटेड खाना पानी देने लगे, जब खाना पानी नहीं दोगे तो आधा तो आदमी ऐसे कमजोर हो चुका होगा। दूसरा, कानूनी ला उसमें क्या हुआ, लीगल बैटल भी फेल हो गया। और वहां पे क्या हुआ, फाइनली केवल 24 यात्रियों को प्रवेश दिया गया, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को दिया गया, उसमें से भी टोटल 24 यात्री थे जिनको वहां पे प्रवेश दिया गया। अब बाकी लोगों को एंट्री कर नहीं दिया गया। बाकी लोग क्या हुआ, 2 महीने तक समुद्र में इसी में फंसे रहे। फंसे रहने के बाद फाइनली क्या हुआ सिचुएशन, उनको वापस आना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, तो उसमें क्या मैसेज दिया, ब्रिटिश कहते थे क्या कि भारतीय उनके नागरिक हैं, उनके सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन अधिकार, बराबरी और सम्मान कुछ ऐसा था नहीं। उनको कहते तो थे कि हमारे सिटीजन है, बट दे आर वी वर डिस्क्रिमिनेटेड और द बेसिस ऑफ बहुत सारी चीजें थी। रेस सबसे बड़ा चीज था, है ना। तो कहने को था कि भाई अधिकार मिल रहा है, लेकिन चीजें नहीं मिल रही थी। और फाइनली वो सफर, जो लोग थे इंडियंस, वो सफर कर रहे थे। अब क्या हुआ, तो वहां से तो चल दिए वापस, क्योंकि उनको तो दिक्कतें आ रही थी। दिक्कतें आने के बाद क्या करेंगे, फाइनली दे वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक टू इंडिया। अब वो हिंदुस्तान वापस आए तो क्या हुआ, जब वो बजबज वहाँ कोलकाता के पास है, ठीक है ना, कोलकाता में, तो वहां पे सितंबर में ये 1914 में वापस आए। तो वहां पे उस समय उनको क्या लगा, क्योंकि तो सरकारी कोई व्हीकल था नहीं, और दूसरा क्या था क्या कि वो लौटे किस से थे, प्राइवेट जो उन्होंने ये किया था, किराए पे लिया था, सॉरी। तो उनको ये मैसेज आया, उनको लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि शक हुआ कि गेदराइट्स तो हैं, ये जो गदर आंदोलन उससे जुड़े हुए लोग तो नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इसका रिजल्ट क्या आया, पुलिस का सप्रेशन शुरू हुआ, गोलीबारी शुरू हुई। उस गोलीबारी और फायरिंग में लगभग 20 लोग मारे गए और कई अरेस्ट हुए। ये जो इंसिडेंस था, ये सबसे बड़ा क्रुएलिटी का एग्जाम्पल प्रदान हुआ, जो कि गदर आंदोलन चल रहा था, गदर रिवोल्ट चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उसमें भी इफेक्टिव हुआ, ठीक है। सॉरी।
तो ये इंसिडेंस जो था ना कि इंडिया में, लेकिन इंडिया से बाहर भी बहुत भारतीयों को मैसेज दिया कि इस तरह से ब्रिटिशर्स ने किया है, ठीक है। और क्या हुआ, ये जो इंसिडेंस था, जो गदर रिवोल्ट चल रहा, गदर मूवमेंट चल रहा था, उसको भी थोड़ा सा प्रोवोक किया। प्रोवोक करने से क्या हुआ, क्या कि उसको ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनका आंदोलन और तेज हो गया। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का बढ़ा, क्रांतिकारियों के बीच में राष्ट्रवाद का नीचे बढ़ा, भारतीय प्रवासी राजनीति मजबूत हुई, ठीक है। यह घटना इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो असली चेहरा था, जो रियल फेस था, वो सामने आ गया। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सब्जेक्ट सिर्फ नाम था, अधिकार नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि रेसिज्म, अब रेसिज्म के वर्सेस ह्यूमनिज्म का फाइट चलने लगा। भारतीयों को नस्ल और रेसिज्म के आधार पर रोका गया था, क्योंकि वही उसी बेसिस पे रोका गया था। तीसरा क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय आयाम मिला, ठीक है। भारत की लड़ाई अब वैश्विक स्तर पे दिखने लगी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानने लगे, सब चीज़ों को समझने लगे। आज जब माइग्रेशन, अब इसका क्या हुआ, आज के समय में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आज जब माइग्रेशन, सिटीजनशिप, रेसिज्म एंड डिस्पोरा आइडेंटिटी पर बहस होती है, तो कोमागाता मारू याद दिलाता है कि सम्मान और अधिकार के बिना नागरिकता अधूरी है। डेफिनेटली अगर यहाँ नहीं होगा, सम्मान नहीं मिलता है, तो क्या होता है, डिग्निटी तो हर्ट होती है ना चीज़ों का। और अगर आप यू आर द सिटीजन, और अगर आप चलो ह्यूमनिज्म के नाम पे भी इस तरह की चीज़ें टोटली रॉन्ग है, ठीक है। सी द सिचुएशन, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, क्या क्या क्रूरलिटी थी, किसने पहले तो एंट्री नहीं दिया गया, एंट्री नहीं देने के बाद उसको समुद्र में ही छोड़ दिया गया, 2 महीने तक घूमने दिया गया। फाइनली दे वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक, ठीक है। इसलिए इंसिडेंस फेमस है। फेमस क्या, इनफेमस, ये इसलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये कैसे गदर से कनेक्टेड है, गदर मूवमेंट, ठीक है। तो कोमागाटो मारू सिर्फ एक शिप नहीं था, ये जहाज नहीं था, वह उन भारतीयों की होप भी थी, उम्मीद भी था, जिन्हें एक एक गवर्नमेंट ने, एक एम्पायर ने रिजेक्ट किया था, ठुकराया था। वही, और उसी रिजेक्शन ने एक, क्या कर सकते हैं उसको, चिंगारी दिया, एक इम्पैक्ट दिया, एक इन्फ्लुएंस दिया, ठीक है, इग्निशन दिया, ठीक है। इसलिए कोमागाटो मारू इंसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज करेंट अफेयर पढ़ने के लिए भी, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, और कर सकते हैं इन अदर वे आल्सो, हाउ इट गिव द इग्निशन टू द इन द फ्रीडम फाइटिंग, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो कोमागाटो मारू में क्या हुआ, इसने इस तरह से चीजों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो कोमागाटो मारू इंसिडेंस में टोटल कितने लोग मारे गए थे, 20 लोग, 20 लोग मारे गए थे, 20 को एंट्री मिली थी, 376 लोग थे। तो ये भारतीयों को इंसान नहीं समझा गया था, ठीक है। तो इस तरह से, और ये आज के डेट में भी इम्पोर्टेंट है, एक जहाज जिसने आज़ादी की लड़ाई को और भड़का दिया था।